दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दिल्ली की सुनसान पड़ी उन सड़कों के ऊपर मैं उधेड़-बुन में लगा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई जिसकी वजह से मैं आज भी सड़क पर इस गंभीर हालत में पहुंच गया था। मेरा हाथ लगभग टूट चुका था। मेरे दिमाग में सदमा लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया हो। एक तरफ मेरे खलासी की लाश पड़ी थी। ये नज़ारा मेरी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी था। हुआ कुछ ऐसा था कि आते वक्त मुझे सड़क के बीच में एक बड़ी सी बकरी नज़र आई थी, जिसके कारण मैंने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के कारण ना जाने क्यों लेकिन ट्रक फिसल गई। और फिर जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तब मैंने ट्रक के ब्रेक को और भी ज़्यादा कसकर लगा दिया और फिर ट्रक पलटी खा गई। इस तरह की घटना से मैं पूरी तरीके से टूट गया था। अभी मैं उठने ही वाला था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे खलासी की बॉडी बगल में पड़ी थी। अब उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा घाव हो गए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उसकी सांसें निकल चुकी हैं। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसकी तो गर्दन ही टूट चुकी थी। ऐसे में उसे हॉस्पिटल पहुंचाने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। मैं इधर उधर अपने फ़ोन की तलाश में था, लेकिन मुझे वहां पर अपना फ़ोन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी मुझे एम्बुलेंस के सायरेंस की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर एम्बुलेंस किसने बुलाई होगी। मेरे तो हाथ में मेरा फ़ोन ही नहीं था। लेकिन जो भी हो, जब एम्बुलेंस मुझे अपनी तरफ आती हुई नज़र आ रही थी तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। उस वक्त पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मुझे सब कुछ भारी भारी महसूस हो रहा था। मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हालत में नहीं था। वो तो अच्छा था कि मैं सही समय पर अपने ट्रक का दरवाज़ा खोलकर नीचे कूद गया था, वरना अब तक मेरा भी वही हाल होता जो मेरे खलासी का हुआ था। कुछ देर के बाद तो एम्बुलेंस की गाड़ी मेरे पास पहुंच गई और उसी वक्त इत्तेफाक से मेरी आंख भी बंद हो गई और मैं उसी वक्त नीचे गिर पड़ा। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई थी और मैं चलने फिरने की अवस्था में था। मैं काफ़ी नॉर्मल फील कर रहा था। वैसे भी मुझे सिर्फ अपने सर में ही एक तेज झटका लगा था, जिसकी वजह से मेरा सर भारी हो गया था। लेकिन जैसे मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि ऊपर की तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। टूटी फूटी दीवारें दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि किसी खंडर घर में सुला दिया हो। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैं जल्दी से उठा तो मैंने देखा कि मैं जिस जगह पर लेटा हुआ था वो पत्थर की बनाई हुई एक बड़ी सी शिला थी और उसके ऊपर मुझे बड़े आराम से लेटाया गया था। एक तो ये कोई हॉस्पिटल नहीं था और ऊपर से जिस जगह पर मुझे लेटाया गया था उस जगह को देखकर तो मैं इतना समझ गया था कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रही है और इसलिए मैं तुरंत ही उठा और बाहर जाने लगा। लेकिन मैंने देखा कि जो इस कमरे का दरवाज़ा बना हुआ था वो बाहर से लॉक किया गया था। मैंने उसे खोलने की भी बहुत कोशिश की और खटखटाने लगा, लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। जब मुझे लगा कि इस तरह दरवाज़ा खटखटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहीं की जाली को तोड़कर सीधा नीचे कूद जाऊंगा और उसके बाद यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना तो समझ गया था कि ये सब जो हो रहा है ये सब किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से है। और फिर उसके बाद मैं जैसे उस कमरे के अंदर लगी हुई एक जाली के पास गया तो मैंने देखा कि वो जाली जितनी कमज़ोर दिख रही थी वो वास्तव में इतनी कमज़ोर नहीं थी। उसकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि मैंने उसके ऊपर लगातार अपनी लात बरसानी शुरू कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो टूटने का नाम नहीं ले रही थी। फिर करीब 5 मिनट तक मैं ऐसे ही तड़पता रहा, लेकिन उस जाली को नहीं तोड़ पाया। और फिर इसी बीच दरवाज़ा खुलने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आते ही मेरे पूरे के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा किसी इंसान ने नहीं बल्कि हवा ने खोला हो, क्योंकि सामने की तरफ तो कोई मौजूद ही नहीं था। फिर दरवाजे के खुलते ही मैं एक बार के लिए उस दरवाजे की तरफ देखता रह गया और इसी बीच वो जाली एकदम से टूटकर नीचे गिर पड़ी। ये सब ऐसे हो रहा था
मानो उनके लिए सही समय निर्धारित किया गया था। वो सब चीज़ें अभी एक एक करके टूट रही थी और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी लगातार तेज हो रही थी। मेरा कलेजा इतनी स्पीड से धड़क रहा था मानो वो कुछ देर के अंदर ही मेरी छाती को फाड़कर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे खिसकाने लगा, क्योंकि मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो होने वाला था। और इसी बीच मुझे तो पता ही नहीं चला कि आखिर कब मैं उस खिड़की के एकदम पास पहुँच गया। और फिर मुझे हवा के तेज झोंके से हल्का हल्का धक्का महसूस होने लगा। अब धक्का इतना जोर का तो नहीं था कि मैं सीधा नीचे गिर जाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा था। फिर किसी तरह मैंने खिड़की को पकड़ लिया और फिर जैसे नीचे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अगर मैं गलती से भी यहाँ गिरा तो फिर 2 मंजिल से नीचे गिरते ही मेरी तो मौत हो सकती थी। और ये देखते मेरा दिल दहल गया था। उसके बाद मैंने फिर से अपनी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी तरह मैं हड़बड़ाते हुए उसी जाले के नीचे बैठ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अनजानी ताकत मुझे धक्का देने की कोशिश कर रही थी और उसी की वजह से मैं इस हालत में था। मैं मनी मन हनुमान चालीस का पाठ कर रहा था, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी इन काली शक्तियों के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि सब कुछ ऐसे ही महसूस होने लगा था। साथ ही मुझे ऐसा भी लगने लगा था, पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। और यही सोचकर मैं सर पर दरवाजे की तरफ भागा और मैं सीधा उस दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब मैंने दहशत के एक और बेहद भयंकर मंजर को देखा। इस बार मैंने देखा कि बाहर की तरफ कई सारी लाशें पड़ी हुई थी और उन सभी की खोपड़ी के अंदर लोहे की कील धंसाई गई थी। ये देखकर मेरा शरीर का सारा खून सूख गया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह से भी किसी को मार सकता है। सच में उस वक्त इस तरह के नज़ारे को देखकर मैं पागल हो गया था, मगर फिर मैंने किसी तरह दोबारा से अपने आप को संभाला, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी की गतिविधियाँ हैं जो मुझे भटकाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैं तुरंत यहाँ से निकलना चाहता था। बहुत ही कोशिश करने के बाद मैं उन सभी लाशों के ऊपर से गुजरता हुआ एक दरवाजे के पास आ गया और उस दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो कि उर्दू भाषा में था और मुझे उर्दू भाषा पढ़नी नहीं आती थी। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे ही उस छोटे से कमरे के अंदर घुस गया। और जैसे मैं उस कमरे के अंदर पहुंचा तो मेरी आंखें फटे की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि जितना डर मुझे बाहर नहीं लग रहा था, उतना डर मुझे यहाँ पर लगने वाला था। मैंने पाया कि अंदर की तरफ लोगों को रस्सियों से ऊपर की तरफ लटकाया गया था। उन सभी के पैरों में हल्का हल्का खून बह रहा था और इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। हालांकि मैंने अभी भी हिम्मत करके अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और अंदर इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि मैं अपनी ओर से पूरी हिम्मत लगाने के बावजूद भी अपने आप को वहाँ से निकाल नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर तक तो वैसा ही होता रहा। मैं आगे जाता रहा और डरता रहा, लेकिन उसके बावजूद मुझे सामने की तरफ एक और दरवाज़ा नज़र आने लगा और उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था। लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं उस कमरे को छोड़कर एक हॉल की तरफ चला गया। तभी मैंने देखा कि मुझे उस हॉल में थोड़ी थोड़ी रोशनी चमकती हुई नज़र आ रही थी और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसे मैंने ये सब देखा कि कुछ लोग बैठे हुए थे तो मेरी सांस में सांस आ गई और उसके बाद मैं सीधा उस हॉल में पहुँच गया। जैसे मैं उस हॉल में गया तो मैंने देखा कि हॉल के अंदर बहुत सारे लोग एकजुट होकर बैठे हुए हैं। उन सभी की गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी और वो काफ़ी दुखी प्रतीत हो रहे थे। उसके बाद मैं उनमें से एक आदमी के पास गया और उसके कंधे पर हाथ लगाते बोला, अरे भाई साहब, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। मैंने इतना कहा ही था कि उसने मुझे एक बहुत ही ज़ोरदार धक्का दिया और उसके धक्के में इतनी पावर थी कि मैं सीधा दीवार से टकरा गया और मेरा सर दीवार से भिड़ गया। मेरी आंखें चमक गई थी और मैं फिर से अपने सर को पकड़कर बैठ गया। और फिर जैसे ही मेरी नज़र उन सभी के चेहरों पर पड़ी तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने देखा कि उन सभी के चेहरे बहुत ही ज़्यादा डरावने थे और वो सब भूत प्रेत की तरह दिखाई दे रहे थे। मैं अपनी लंबी लंबी सांस खींच रहा था और उसके साथ ही यहाँ से भागने का कोई और दूसरा तरीका ढूंढ रहा था। लेकिन जिस तरह से इस बड़े से मकान के अंदर मेरे साथ सब कुछ हो रहा था, उसे देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था
कि आज मैं किसी भी हाल में जिंदा तो नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि सब तो मुझे ज़रूर मार डालते, लेकिन मैं इतनी जल्दी हिम्मत भी नहीं हारना चाहता था। इसलिए मैं अपने सर को पकड़कर अपने एक पाँव को घसीटते हुए फिर से वहाँ से आने जाने लगा। लेकिन तभी मुझे एक आदमी ने कहा, अभी तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। अब सिर्फ तुम्हारी बॉडी यहाँ से बाहर जाएगी, तुम्हारी आत्मा यहीं पर कैद हो जाएगी। ये सुनकर मैं एकदम से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि 6 फुट का एक लंबा सा आदमी मेरे पीछे खड़ा था, जिसके हाथ में लोहे के कुछ हथियार जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब ये लोहे की धातु मेरे पेट में घुसने वाली है। लेकिन फिर मैं बड़ी हिम्मत करके उस आदमी के सामने बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। इस बात को सुनकर उसे हंसी आ गई और फिर उसने उस लोहे के हथियार को मेरी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। इस बार मैं पूरी तरह से कांप गया था और फिर उसने धीरे धीरे वो लोहे का लंबा सा हथियार मेरे पेट में घुसाना शुरू कर दिया। उसके आगे की नोक मेरे पेट को चीरने लगी थी, लेकिन उसी वक्त ना जाने मुझे क्या सूझा कि मैं जल्दी से भागता हुआ पीछे की तरफ वाली खिड़की को लात मारकर सीधा उस 2 मंजिल से नीचे कूद गया। पर मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जैसे मैं हवा में था तो उस वक्त मैं बेहोश हो गया था। और फिर उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ा हुआ था। फिर से मैं घबरा गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं वापस से उसी हॉस्पिटल में तो नहीं आ गया जहाँ पर मेरी बुरी दशा हुई थी। लेकिन जैसे मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मेरे घर वाले मुझे अपने आसपास खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। और ये सब देखते ही मेरी सांस में सांस आई और फिर मैं आँख बंद करके एक लंबी सांस लेने लगा। तभी मेरे घर वाले मुझे इस घटना के बारे में पूछने लगे। तब जाकर मैंने उन्हें ये पूरी बात बताई। उन्हें ये तो मालूम हो गया था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला था कि आखिर मैं उस जगह कैसे पहुंचा जहां पर मेरे साथ अजीब घटना ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जब मैंने इस बात को सभी लोगों के सामने रखा तो कुछ लोगों ने बताया कि उस हॉस्पिटल के अंदर आज भी कई सारी आत्मा घूमती हैं, जो कि लोगों की बॉडी को उठाकर उस हॉस्पिटल में लेकर जाती हैं और उसे वहीं पर मार देती हैं। ना जाने वहाँ पर कितने सारे मरीजों को मार दिया गया है और वो सभी मरीज भूतों के हाथ मरने के बाद खुद भी भूत बन जाते हैं। मगर उन लोगों ने बताया कि मेरी किस्मत अच्छी थी तो मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल गया, वरना वहाँ से जान बचाकर निकलना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।